50 साल कांग्रेस ने राज्य किया है इस देश पे, लेकिन 50 साल में वो गांव गरीब किसान की चिंता नहीं हुई है। कांग्रेस के कार्यकाल में विधायक रहे 6-7 बार, तो उन्होंने देखा कि वो क्षेत्र के लिए कुछ करना चाह रहे थे और क्षेत्र में जो विकास आना चाह रहे थे, लेकिन वो कांग्रेस में रहकर यह असंभव बात थी। नहीं, वैसे तो सरकार के इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं कि जनता उस पर ध्यान दे रही है, उसी पे वोट डाल रही है। फैक्ट नहीं है, क्योंकि आदिवासी जो वोटर वो तो पहले भी 45,000 मिल गया, अब इससे आधा। ग्वालियर चंबल संभाग के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट इस समय हॉट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी मंत्री रामनिवास रावत को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं आदिवासी चेहरे के रूप में कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। हमारे साथ विजयपुर विधानसभा के तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम वोटर्स मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरह की टक्कर इस बार चुनाव में देखी जा रही है और किस प्रत्याशी को यहाँ से बहुमत मिलेगा। सर, दो प्रत्याशी आमने सामने, रामनिवास रावत हैं, कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को आप? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है और माननीय रामनिवास रावत जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो गरीब कल्याण के कार्य हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के व्यक्ति को, हर वर्ग के सामाजिक क्षेत्र में सभी को, किसी भी क्षेत्र को ऐसा अधूरा नहीं है जिसको कहीं ना कहीं वंचितों को लाभ नहीं दिया हो। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे हम लाडली बहनाओं की बात करें, चाहे हम स्वच्छता की बात करें, चाहे हम जल संवर्धन की बात करें, तो विकास का। और यहाँ तो जो है रामनिवास रावत जी को माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मंत्री बना करके, चूंकि वो पहले कांग्रेस में, उन्होंने बीजेपी जब ज्वाइन की तो उन्होंने ये कहा कि वास्तव में जो 50 साल कांग्रेस ने राज्य किया है इस देश पे, लेकिन 50 साल में वो गांव गरीब किसान की चिंता नहीं हुई है। आज गांव गरीब किसान की चिंता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार विकास तेजी से बढ़ रहा है, विकास हो रहा है और आज उस विकास के आधार पर, गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं रामनिवास रावत। अब चूंकि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है और चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं, क्योंकि दल बदल की एक आरोप उन पर लग रहे हैं। तो कैसे देखते हैं, क्या उसका हानि कुछ होगी चुनाव में उनको? देखिए, विजयपुर विधानसभा की ये स्थिति आजकल मतलब जो बनी है, इसमें विरोध की या विरोध करने की भावना ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अपने कांग्रेस के कार्यकाल में विधायक रहे 6-7 बार, तो उन्होंने देखा कि वो क्षेत्र के लिए कुछ करना चाह रहे थे और क्षेत्र में जो विकास आना चाह रहे थे, लेकिन वो कांग्रेस में रहकर यह असंभव बात थी और वो योजनाओं का मतलब लाभ जनता को नहीं दिलवा पा रहे थे। ऐसे सड़क हैं, डैम हैं या अन्य कोई ऐसी योजना है जिनका लाभ वो क्षेत्र को नहीं दे पा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कुछ ही समय में उन्होंने ऐसे कामों को लाकर या इतनी राशि आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यहाँ दिया है, जिसका क्षेत्र को पूरा लाभ मिलेगा और जनता भी इस चीज से बहुत प्रभावित है और उनको सहानुभूति भी है इस बात की कि मंत्री इन्होंने इस क्षेत्र का बनाया है, तो आने वाले समय में बहुत तेजी और रफ्तार से मतलब विकास होगा। और यह प्रत्येक वोटर इस विजयपुर विधानसभा का भी इस बात को जानता है, समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य करने की शैली है और जो क्षमता है, जो विकास की उनकी रफ्तार है, वो और काफी आने वाले समय में तेज होगी और इसी आधार पर यहाँ लोग वोट डालेंगे और ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रत्याशी आदरणीय रामनिवास भाई साहब जी यहाँ से बहुत काफी अच्छी मतों से चुनाव जीत कर आएंगे। शहरी आदिवासी जो वोट बैंक है उसकी काफी लंबी तादाद विजयपुर विधानसभा में है, एक निर्णायक भूमिका में है आदिवासी। ऐसे में कांग्रेस ने आदिवासी प्रत्याशी पर दाव लगाया है, तो उसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये कारगर रहेगा कांग्रेस के लिए? नहीं, वैसे तो सरकार के इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं कि जनता उस पर ध्यान दे रही है, उसी पे वोट डाल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जनता की भरपूर सेवा की है, तो ऐसा कुछ नहीं है। रामनिवास जी बहुत अच्छे बहुमत से जीते। 45,000 वोट से ज्यादा मिले थे पिछली बार निर्दलीय कांग्रेस प्रत्याशी को, तो इस बार किस तरह देखते हैं? क्या फाइट करेंगे बीजेपी से? बिल्कुल बिल्कुल फाइट करेंगे। आज तमाम जनता थी वहाँ पे, कोई पार ही नहीं था जनता का, तो बाद ही रहा है सबका। कुछ नहीं
कौन कौन किसके बारे में कह रहे हैं? रामनिवास भाई साहब। हाँ। तो रामनिवास जी के समर्थक ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ बीजापुर विधानसभा में आदिवासी दाव खेला है कांग्रेस ने, आदिवासी जो कार्ड है, कोई आदिवासियों की काफी तादाद है, तो किस तरह से देखते हैं कितनी फाइट रहेगी आपस में? कोई फाइट नहीं है, क्योंकि आदिवासी जो वोटर वो तो पहले भी 45,000 मिल गया, अब इससे आता तो अब वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस में जाने से उनको अधिक मिलेगा। आदिवासी वोट तो पहले भी मिल गया, 45 से 2-5 हजार और प्लस हो जाएगा। बाकी का रामनिवास जी का तो 1 लाख प्लस जाने वाला है। 6 बार के विधायक रहे रामनिवास रावत यहाँ से कांग्रेस से, लेकिन अब बीजेपी से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में रहेंगे? काफी मुद्दे हैं यहाँ पर। बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में पहले 6 बार रह चुके थे रामनिवास जी रावत जी, और कुछ विकास न होने के कारण कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। विकास के लिए वो आए हुए हैं और अच्छा विकास करेंगे, हमारे बीजापुर क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास करेंगे। तो अभी तक ऐसी कौन सी मुद्दा है जिसको लेकर आप वोटिंग करेंगे इस बार? क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा दिमाग में रहता है लोगों की वोटिंग करने से पहले। अब क्योंकि बीजेपी से इस बार रामनिवास रावत हैं और कांग्रेस से आदिवासी चेहरा है। मुद्दा ये है कि विकास का मुद्दा है। रामनिवास रावत जी वन मंत्री बने हैं और चुनाव जीतेंगे तो दोबारा से वो वन मंत्री बनेंगे तो विकास की ओर जाएंगे, क्षेत्र में उन्नति करेंगे। तो अभी तक क्या विकास हुआ है पूरे क्षेत्र का? नहीं, अभी तक विकास हुआ है, रोडों का, तालाबों का, बहुत सारा विकास हुआ है। क्या कांग्रेस के शासन में कभी विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में? नहीं, कोई विकास। तो विधानसभा के और भी जो वोटर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताइए किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? आप युवा हैं और किस तरह के देखिए किस तरह का मुकाबला है इस बार? सर बहुत अच्छी तरीके से रामनिवास जी की विजयी हुई है, और वो तो हमारे आदरणीय नेताजी हैं, तो 35 साल से उनका गढ़ है, वो हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं और रहते रहेंगे। शिक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा समझ में आ रहा था यहाँ की साहब, शिक्षा थोड़ा पिछड़ी हुई है इस पूरे जिले की विधानसभा की, तो उसको किस तरह से देखते हैं? शिक्षा के मामले में भी उन्होंने प्रयास किया है, वही पार्टी से कुछ पार्टी में रहे वो काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा। कांग्रेस पार्टी में रहने का ना तो वो कोई सेवा कर पा रहे जनसेवा, इसलिए इस पार्टी में आकर वो डेवलपमेंट होगा। और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जब से पार्टी ज्वाइन की है बहुत काफ़ी प्रयास किया है, बहुत विकास डेवलपमेंट किया है क्षेत्र का, बहुत जनसंपर्क किया है, नज़दीकी क्षेत्र में आए हैं, अभी पब्लिक से लगातार कंटिन्यूस मिल रहे हैं। तो बीजापुर जो विधानसभा है और भी लोग हैं हमारे साथ। सर आप बताइए, अगर किसी भी कैंडिडेट को आप वोट देते हैं तो क्या कुछ मांग करेंगे इस बार जो कुछ नहीं हुआ उस क्षेत्र में? मांग क्या करेंगे? जो सरकार है वही को विधायक बनाएंगे, नहीं विपक्ष में बैठा रहे करेंगे का? विपक्ष में तो पहले ही है, तो पक्ष में आओ है वो तो भैया जिताएंगे, नहीं विपक्ष में बैठा रहेंगे कौन सा विकास होगा? तो ऐसे क्या काम अभी तक पूरे नहीं हुए जो पूरे होंगे? पूरे तो होते ही रहते साहब, जो अगर पक्ष का होगा उसमें तो काम करवाओ, जो विपक्ष हो तो भाव काम मिलेंगे ही नहीं। विपक्ष का होता उसको काम मिलेंगे कहाँ से? जब सरकार कहाँ से करवाओ? जब सरकार है वही को विधायक चाहिए, चलो वो काम करवाओ। तो सरकार का विधायक चाह रहे हैं कई लोग, और भी लोग हमारे साथ हैं। भैया आप बताइए कि बीजापुर जो विधानसभा है वैसे क्या खास काम अधूरे रह गए हैं जो इस बार प्रत्याशी से आप चाहते हैं जो पूरा करे? वो काम तो काफी हो चुके हैं और हो भी जाएंगे। इसके साथ हमारा आदिवासी समाज की लाडली बहनों ने ये मन में जो मुख्यमंत्री 1500 रुपये दे रहे हैं, इसके हिसाब से सभी महिलाओं को भी दे रहे हैं, तो हमारी बहनें सब भाजपा के पक्ष में है और पूरा वोट इस बार भाजपा के पक्ष में करने के लिए तैयार है। सभा करती भी है, करेंगे भी। तो क्या मुकाबला बताया जा रहा था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, तो कैसा लग रहा है? आप लोग तो युवा वोटर से आगे। अरे वोट तो है, तो हवा किसकी चल रही है यही बताया ना? किसकी हवा चल रही? बीजेपी कांग्रेस की? बीजेपी की। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है जनता के हिसाब से, तो ऐसा ही लग रहा है जनता के हिसाब से बीजेपी की हवा चल रही है। तो ये थे बीजापुर विधानसभा के वोटर्स। आपने सुना इनकी अलग अलग राय है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादातर वोटर्स यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब जो परिणाम आएंगे आगामी, उसमें ये तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत दर्ज करता है या कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसके सर पर जीत का फेरा सजता है। बीजापुर से धर्मेंद्र शर्मा,